एक माता जी का फोन आया, उसने कहा मेरा पति बड़ा कंजूस है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले मेरा मन होता को दान करूं, उसके चक्कर में दान भी नहीं कर पाती। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले बात क्यों नहीं, ये धन सब यही छूट जाएगा, कौड़ी दान देने नहीं देता है। तो गुरुजी मैंने झूठ बोलकर चुपके से दान कर दिया पे फोन में 62 10 21 में। तुमको पता चला कि नहीं? 6 महीने से फोन लगाती, तुम उठाते नहीं। हमने कहा माता जी मैं बहुत बिजी हूँ, कितना भेजा है? तो उसने बताया बैक तारीख ये तारीख में 25,000 भेजी। तो मैंने बैक किया लिस्ट को, फिर पे फोन की। हमने कहा हाँ आया है, मिल गया है। याद रखना, शुभ कार्य के लिए झूठ बोलना भी पुण्य से कम नहीं है, सत्य से कम नहीं है। और अशुभ कार्य के लिए सत्य बोलना वो भी झूठ और पाप से कम नहीं है। इसलिए शुभ कार्य के लिए कभी झूठ बोलना पड़े बोल देना। वो कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अरे छोड़ दो बात, उसकी बात मत करो, आप तो बोल दो जो मैं बताया बोल दो। हर व्यक्ति जब अपनी बेटी का विवाह करना होता है तो सब गुण ही गुण बताता है। लोग पूछते तुम्हारी बेटी कैसी है? बोले ऐसी है वैसी है जैसी है तैसी है, सब गुण ही गुण है। मेरी बेटी भोली भाली है, इंद्र परी है, और ऐसे है कि कोई ऐसी बेटी है ही नहीं गांव में। और सब अपनी अपनी बेटी को गांव भर के लोग यही बताते हैं, यही एक बेटी है, बाकी तो सब लेटी है। और सबकी शादी हो रही है। अब जैसी है फिर आएगी पत्नी बनकर, तब संभल के जी लेना इसके साथ। अभी इसकी बुराई बताऊं तो तुम शादी भी नहीं करोगे। हर व्यक्ति अपने बेटा का गुणगान करता है, अरे ऐसा होनहार बेटा है, भोला भाला है, बिल्कुल राम का रूप है, और बहुत सज्जन है, इतना बुद्धिमान है। शादी हो गई तब पता चला कितना सज्जन है, रावण निकला फिर बात को। लेकिन हो गई, हो जाने तो। हो सकता है तुम्हारी कन्या किसी मनुष्य को सुधारने के लिए दुराचारी पति के पास में पहुंची है। किसी कन्या के सद्प्रभाव से बिगड़े हुए पतियों को सुधरते देखा गया है, और किसी बिगड़े हुए बाप को भी अपने बेटा और बेटी के प्रभाव से बदलते हुए देखा गया है। इसलिए कन्याओं का महत्व समझो। जब तुम्हारी पत्नी घर में आ जाए, तुमको पति देव कहने वाला कोई आ गया, तो अब दानो मत रहना, अब तुम देव बन गए हो, तुम्हारा नाम पति देव हो गया है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, हे नाथ, कैसे बोल रही है मंदोदरी? कहती हे नाथ, गलती बहुत बड़ी किया है, सीता का हरण किया। और लास्ट लाइन में जो मंदोदरी ने कहा है थोड़ा टाइट भी कहा है, राइट और टाइट। क्या कहा कि श्राप दे देगी जनक दुलारी। मंदोदरी के पास में सभ्यता है, शालीनता है, शिष्टता है, भद्रता है, सौम्यता है। लेकिन जब व्यक्ति सहज शब्दों से नहीं संभलता है तो थोड़ा डांटना पड़ता है। अब मंदोदरी अपने पति को डांटने जा रही है। कैसे डांट रही है? श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा, दुष्ट पापी अधर्मी। सब बात कह दिया कि तू दुष्ट भी है, पापी भी है, अधर्मी भी है। और सीता जी ने श्राप दे दिया अगर, तो जल के राख हो जाएगा, सब समझ लेना। और राख हुआ। अंत में 1,00,000 सवाव लखनाती सोने की लंका और रावण कुंभकर्ण अक्षय कुमार मेघनाद सब राख हो गए। जो कहा था मंदोदरी ने वही हुआ। इसलिए जब आपकी पत्नी रोके तो रुक जाना, नहीं तो राख हो जाओगे। जब आपका पति रोके तो रुक जाना, नहीं तो फिर राख हो जाओगे। कैसे? शिव जी ने अपनी पत्नी सती जी को रोका था कि अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मत जाइए, लेकिन नहीं मानी, जिद करके गई।
मायके को जाना होता है तो हर पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है। कोई मना करे मानती नहीं है, कोई सवारी ना मिले तो भैंस पे बैठ के चली जाएगी, ऐसा खतरा नहीं। लेकिन शिव जैसा भगवान रोक रहा है। ये जो झंझट तुम्हारे सबके घरों में होता है, ये भगवानों के घरों में भी सब हो चुका। ये भगवान की कहानी है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, शिव जी को न्योता नहीं भेजा। सती जी छत के ऊपर बाल संवार रही थी, ठीक कर रही थी। बालों को हमेशा धूप में ठीक करना चाहिए। बालों में सूरज की धूप 10 मिनट लग जाए तो बाद 10 साल के बाद पकेंगे। आज बताया हूं, सबको नहीं बताता हूं, सबके पक गए तब बताया हूं। आज मैं 1 घंटा धूप में छत पे रहा। 1 घंटा धूप, जब तुम्हारी चमड़ी में धूप लगे, और महिलाएं जब छत पर हों, खुली छत पर, पुरुषों को जाने के लिए नो एंट्री लगी हुई। मत जाइए, थोड़ा पीठ खोलिए, पीठ में धूप लगे, पैर में धूप लगे, सिर में धूप लगे, और छत के ऊपर चारों तरफ थोड़ा दीवार उठा दीजिए ताकि पड़ोसी भी देख न सके। और आपकी स्त्री को खूब धूप लग जाए तो जब चमड़ी से धूप टच करती है सूरज की किरणें, तो याद रखना विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन डी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी नहीं तो दिमाग नहीं, हड्डी कमजोर, शुगर बीमारी सब विटामिन डी की कमी से होती है। इसलिए निवेदन है सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, थोड़ा धूप लगना चाहिए। कपड़ा पहनकर धूप लगेगी तो फायदा 5%। थोड़ा कपड़ा उतरना है, खोपड़ी खोलना है। इसीलिए महिलाओं ने आज के युग में खोपड़ी खोला, विटामिन डी ले रही। कहाँ तक कपड़ा ढके रहे। और मैं भी सिर खोल देता हूँ अलग, यहाँ तो धरे हूँ पगड़ी पे निकालता हूँ, विटामिन डी लेता हूँ। और ये सब पुरुष ने कभी कपड़ा सिर पे धरे ही नहीं, इतनी विटामिन डी लिया है कि सब डी ढेला हो गया।